दर्शकों, आज का विषय ना बहुत गंभीर है। भारत में कुछ लोग हिंदुओं को डरा धमकाकर उनका धर्मांतरण कराते हैं और ऐसे खुलासे हर रोज सुदर्शन न्यूज कर रहा है। वहीं कुछ लोग तथाकथित सेवा और मदद के नाम पर भोले भाले गरीब हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईसाई मिशनरीज की, जो मदर टेरेसा के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। मदर टेरेसा के काले सच को छुपाकर उसे एक दयालु और मददगार के रूप में भारतीयों के सामने पेश किया गया है, जबकि सच्चाई ठीक इसके उलट है, ठीक इसके इतर है। सवाल यह है कि आज हम इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। बीते दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। पिछले 14 सालों में यह पहला मौका है जब अमेरिका के किसी विदेश मंत्री ने दिल्ली से इतर सीधे कोलकाता की धरती पर लैंड किया। एक प्रोटोकॉल होता है, एक हायरार्की होता है। वह हायरार्की कहता है कि पहले वो दिल्ली आते हैं, राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करते हैं, उसके बाद बाकी के कार्यक्रम जो है शेड्यूल होते हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग था, वो सीधे कोलकाता की धरती पर लैंड करते हैं। इससे पहले साल 2012 में हिलरी क्लिंटन सीधे कोलकाता पहुंची थी और उसके बाद 14 सालों के बाद ये पहला हुआ है जब रूबियो कोलकाता पहुंचे। लेकिन रूबियो की इस यात्रा में सबसे ज्यादा ध्यान उनके एक बेहद विवादित और सोचे समझे कदम ने खींचा। कोलकाता पहुंचते ही उन्हें किसी सरकारी अधिकारी या फिर सरकार की ओर से कोई इन्हें पिक करने नहीं आया था। उन्हें वहां वेलकम करने एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी तो आप चौंक जाएंगे। कोलकाता पहुंचते ही वे किसी आधिकारिक या रणनीतिक कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए, लेकिन गए कहां? सीधे मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय यानी कि मदर हाउस। यही वो संस्था है जो पिछले कुछ सालों से भारत सरकार की सख्त निगरानी, विदेशी फंडिंग पर रोक और गंभीर कानूनी आरोप के केंद्र में रही है। मैं आपको बताती हूं, साल 2021 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, लेकिन साल 2022 में उसे रिन्यू कर दिया गया। सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी में भी है, FCRA लाइसेंस को लेकर। वो क्या है मैं आपको आगे बताती हूं। इसके बीच ये समझिए कि मार्को रूबियो ने ये क्यों किया है और इसे क्या संदेश किया। मार्को रूबियो का भारत आते ही सबसे पहले यहां जाना और संस्था के पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में मुलाकात करना महज एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है। कूटनीतिक गलियारों में इसे भारत की संप्रभुता को चुनौती देने और विवादित ईसाई मिशनरीज को वैश्विक स्तर पर मजबूती देने के एक ठोस और रणनीतिक अमेरिकी प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। बीते कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ट्वीट कर रहे हैं ट्रुथ सोशल पर, जो कि अमेरिका का एक सोशल साइट है, वहां पर ऐसे ट्वीट कर रहे हैं क्रिश्चियंस को लेकर, ईसाई धर्म को लेकर, कि वो खुद को पोप ही साबित कर चुके हैं और अब अमेरिका के विदेश मंत्री यहां पहुंचते हैं और सीधे मिशनरी पहुंचते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए ईसाई मिशनरीज के वहां वो क्यों गए, उनके अध्यायों को एक बार आपको बताते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के उन काले अध्याय और विवाद जिन पर गहरा विश्लेषण आज जरूरी है, जो इंटरनेट से लेकर अदालतों तक गूंज रहे हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी और भारत सरकार के बीच सबसे बड़ा प्रशासनिक और वित्तीय टकराव दिसंबर 2021 में सामने आया, जिसके बाद लाइसेंस रद्द किया गया, जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले मैंने किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA के तहत संस्था के विदेशी फंडिंग लाइसेंस के नवीनीकरण को, यानी कि लाइसेंस एक टाइम के बाद जब रद्द हो जाता है तो उसको रिन्यू करना होता है, उसके रिन्यू पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। गृह मंत्रालय के पास इस बात के पुख्ता इनपुट्स थे कि चंदे के नाम पर विदेशों से आने वाले अकूट धन का इस्तेमाल उन गतिविधियों में हो रहा है जो भारत के राष्ट्रहित के खिलाफ है। इसके साथ ही संस्था ने ऑडिट के लिए जरूरी वित्तीय दस्तावेज और खातों का ब्यौरा समय पर मुहैया नहीं करवाया था और इसी गड़बड़ी के चलते ट्रांसपेरेंसी ना दिखने की वजह से लाइसेंस को रद्द किया गया था। अब देश के भीतर एक बड़ा राजनीतिक बवंडर भी खड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही हैं, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का बेबुनियाद आरोप लगाया। सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि उनसे कोई खाता फ्रीज नहीं किया गया है। अब देखिए, भारतीय स्टेट बैंक को खुद संस्था ने ही अपने खातों पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। बाद में जनवरी 2022 में वापस लाइसेंस जो है वो रिन्यू कर दिया गया। लेकिन एक बात यहां पर जो उठती है, इस संस्था पर लंबे समय से सेवा और मदद के नाम पर
शातिराना तरीके से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर केवल जबरन धर्मांतरण कराने के नहीं बल्कि नवजात बच्चों को पैसे के लिए बेचने और ऐसे जघन्य अपराध, अमानवीय अपराध के भी आरोप लग चुके हैं। ये काला सच साल 2018 में झारखंड के रांची स्थित संस्था ने एक शेल्टर होम से सामने आया था। वहां पुलिस ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के 2 सिस्टर्स यानी कि नन को नवजात बच्चों की अवैध खरीद फरोख्त के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस घटना ने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित किए गए संस्था, जिसे तथाकथित पवित्र और दयालु कहा जाता है, इस सच को जब दुनिया के सामने रखा गया तो सब हैरान रह गए। और इतना ही नहीं बल्कि एक मशहूर ब्रिटिश लेखक क्रिस्टोफर ने अपनी चर्चित किताब द मिशनरीज पोजीशन में मदर टेरेसा के इन पाखंडी छवि की धज्जियां भी उड़ाई थी। क्या कहा था लेखक ने, सुनिए। उन्होंने अपनी किताब में टेरेसा को सीधे घाउल ऑफ कोलकाता यानी कि कलकत्ता की पिशाच के नाम पर संबोधित किया। अब इतना बड़ा बयान कोई ऐसे ही तो नहीं देगा। क्रिस्टोफर का तर्क था कि टेरेसा का संस्थान पीड़ितों का आधुनिक इलाज कराने के लिए नहीं बल्कि वो बीमारी और मरते हुए लोगों को आधुनिक दवा से मरहूम रखने और तड़पने के लिए छोड़ देता था। बीमारों से क्या कहा जाता था? बीमारियों से कहा जाता था कि दर्द उनके पापों के लिए ईश्वरीय दंड है, जिन्हें उन्हें बिना शिकायत के चुपचाप झेल लेना चाहिए। इस संस्था के घिनौने सच को उजागर करने में भारतीय डॉक्टर अरूप चैटर्जी का शोध सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने लगभग 25 साल तक इस संस्था के कामकाज पर जमीनी शोध किया और अपनी प्रामाणिक किताब मदर टेरेसा द अनटोल्ड स्टोरी में इसके सारे काले कारनामे उजागर किए। इन सब के बावजूद अमेरिका के विदेश मंत्री वहां जाते हैं, बंद कमरे में बात करते हैं। क्यों? क्या ये कोई रणनीतिक बैठक है? वहां जाकर उन्होंने किससे क्या संदेश दिया? और आखिर क्यों FCRA को लेकर जब भारत सरकार की ओर से संशोधन किया जा रहा है, एक नया उपबंध जोड़ा जा रहा है, तो इससे आपत्ति किसे है? और आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि कभी मजहब के नाम पर धर्म परिवर्तन और अब ईसाई मिशनरीज जिस तरीके से लगातार धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, आखिर इन सबके निशाने पर हिंदू ही क्यों है? और आखिर मार्को रूबियो का ये दौरा कोलकाता पहुंचना ये क्या संदेश देता है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर HS रावत सब जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सुदर्शन न्यूज पर। अरविंद सिंह तेजावत सर जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार। हम समझेंगे उनसे कि आखिर उनका ये दौरा जो है वो कितना अहम था और ऐसा कोलकाता उनका ऐसे पहुंचना वो क्या संदेश हमें दे रहा है। क्रिस्टोफर पॉल, प्रेसिडेंट क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है क्रिस्टोफर पॉल। और सबसे पहले क्रिस्टोफर पॉल, शुरुआत आप ही से होगी। हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से लगातार हिंदुओं को बरगलाने की, कभी छुआछूत के नाम पर, कभी बीमारियों के नाम पर, कभी डर के नाम पर बरगलाकर धर्म परिवर्तन की घटनाएं हम देख रहे हैं, चाहे वो ईसाई कर रहे हो, चाहे वो मजहब के नाम पर जिहादी कर रहे हो। लेकिन सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि क्यों आप लोगों को हिंदुओं के धर्म से, सनातन धर्म से इतनी प्रॉब्लम है कि बार बार उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और ये कोई नया खुलासा नहीं है। मदर टेरेसा पे ना जाने कितनी किताबें आ गई हैं जहां पर सेवा मदद के नाम पर ढोंग की बात कही गई है। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। तो है। हेलो जी, आ रही है आवाज नहीं आ रही क्या? जी, आवाज आ रही है, आ रही है जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मसीह समाज जनरल जबरन धर्मांतरण और विदेशी फंड के दुरुपयोग का घोर विरोधी है। ये आपको मैं आपके चैनल में बहुत जिम्मेदार एक क्रिश्चियन अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब रही बात की एक पर्टिकुलर संस्था की हम बात कर रहे हैं जो कोलकाता में स्थापित है और वो आज से नहीं है, वर्षों से। और यही मदर टेरेसा है जिसको भारत सरकार ने भारत रत्न दिया। हो सकता है, अब देखिए ये विदेश यात्रा की बात कर रहे हैं और फॉरेन फंड के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। आपने बहुत सारी बातों को बता रहे थे जो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया, फिर रिन्यू कर दिया गया। मैं आपको एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति के
नाते ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉरेन फंड का सीधा ताल्लुक होम मिनिस्ट्री से होता है। और ये विदेश दौरा जो कोई भी व्यक्ति अचानक कलकत्ता में उतरकर और मिशनरी और चैरिटी में चले जाता है, ऐसा संभव नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है और बहुत दिन से इसकी तैयारी होती है। भारत सरकार को एक एक उनके मूवमेंट की और एक एक उनके बैठक की, एक एक उनके बातों की जानकारी होती है। और यदि भारत सरकार को यह पूरी जानकारी है कि वो क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, किस कारण आ रहे हैं, तो ये भारत सरकार को अगर लगता है कि ये देश हित में नहीं तो इसको विरोध करना चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतने जब इस संस्था का प्रॉब्लम है, चाहे वो बच्चा बेच रहे हैं या विदेशी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये संस्था कोई पुरानी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा इनका नाम है। भारत रत्न पाई हुई एक संस्था है और इनकी फाउंडर जो है वो छोटी मोटी व्यक्ति नहीं थी, वो कलकत्ता की माँ के नाम से भी जानी जाती है। और जब उनकी मृत्यु हुई थी, हमने देखा था कि 5 सितंबर में कि किस प्रकार से कलकत्ता ने कहा कि हमारी माँ मर गई। तो ऐसा नहीं है कि सारा काला अध्याय उनके साथ जुड़ा हुआ है, गोरा अध्याय भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है। अब रही बात की विदेशी फंड का दुरुपयोग का, तो फॉरेन जो गृह मंत्रालय है वो एक एक रुपया का हिसाब रखता है, कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ सदुपयोग हो रहा है। ठीक है, तो किसने रोका है? क्रिस्टोफर पॉल सुनिए, क्रिस्टोफर पॉल सुनिए, अब आपको थोड़ा सा रुकना होगा और सुनना भी होगा। पिछले बार जब संसद में सत्र बुलाया गया था, एफसीआरए को लेकर नया संशोधन, नया उपबंध जोड़ने की बात कही गई थी, ठीक है। और ये इसीलिए कहा गया था, ये उपबंध कुछ बुरा नहीं था। उपबंध में सिर्फ इतना था कि अगर विदेशों से चंदा आ रहा है, फंड आ रहा है और अगर उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में, धर्मांतरण में इस्तेमाल होगा तो उस संस्था का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसकी तमाम जितनी भी संपत्ति होगी वो सरकार अपने कब्जे में ले लेगी और बाद में उसको कुर्क करेगी। अगर ये संशोधन आ रहा था, लाया जा रहा था, इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। मानवाधिकार को लेकर आप लोग जो है दुहाई देने लगे कि आप लोग चैरिटी नहीं करने दे रहे, सेवा का जो भाव है वो नहीं करने दे रहे। समस्या कहां है सर? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग विदेशी धन पा रहा है, उन्हीं के पास एफसीआरए, ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि भारत सरकार पिछले 2014 से मैं इस बात को देख रहा हूं कि लगातार फॉरेन फंड के दुरुपयोग में कार्रवाई हो रही है और थोक के भाव में हर साल फॉरेन फंड जो है कैंसिल होता है। और ये बहुत अच्छा है कि इस मॉनिटरिंग करना चाहिए। और अगर ये धर्मांतरण के लिए हो रहा है तो ये क्या सिर्फ ईसाई धर्मांतरण कर रहे हैं, क्या ईसाइयों को फॉरेन फंड मिल रहा है या दुरुपयोग कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला कि सिर्फ ईसाइयों के लिए होगा, ये हर एक उस संस्था के लिए है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। ठीक है, मैं डॉक्टर एच.एस. रावत के पास आऊंगी। सर, अब आपसे ये सवाल होने वाला है कि सरकार एक अच्छा कानून, एक अच्छा संशोधन भी लेकर आ रही थी, इधर मार्को रूबियो पहुंचते हैं, कोलकाता पहुंचते हैं और वो उस संस्था में जाते हैं जिस पर ऑलरेडी धर्मांतरण के कई आरोप लग चुके हैं। ये क्या संदेश है? क्यों बार बार हिंदुओं के सनातन धर्म को टारगेट करके ऐसे जो है धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं? कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं, लेकिन एक विदेश मंत्री अमेरिका के वो ऐसे पहुंचते हैं, ये क्या संदेश देता है? क्या जानबूझकर ये किया गया था कि एफसीआरए का जो कानून आ रहा है, ये जो संशोधन हो रहा है, उसको रोका जा सके? देखिए सुचित्रा जी, मैं बताना चाहता हूं, अभी पाल साहब जो बातें कर रहे थे, मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कारण यह है कि उनका वहां जाना और उन लोगों के जो धर्म परिवर्तन कराते हैं उनके मनोबल को बढ़ाना और उन संस्था को ये दिखाना कि देखिए हम आप लोगों के साथ हैं। कारण यह है कि हिंदू जो लोग हैं स्टार्टिंग से 600 वर्ष तक मुसलमानों के गुलाम रहे, फिर 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे। इन लोगों ने, मुसलमानों ने और दोनों ईसाइयों ने हिंदुओं की कमजोरी को समझा। उनको पता था कि गरीब है, जो 800 वर्ष गुलाम रहेगा तो अपनी तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसका इन्होंने दुरुपयोग किया। और इनकी संस्था वहां काम कर रही थी, मदर टेरेसा की, जहां पर गरीब लोग रहते थे। उनको कहीं शिक्षा के नाम पर, कहीं पैसे के नाम पर, कहीं विदेश भेजने के नाम पर, फ्री में पढ़ाने पर, इलाज के नाम पर धीरे धीरे उन आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने अपना एक आडंबर जो था उसको रचा और वहां धर्म परिवर्तन कराया। धीरे धीरे धर्म परिवर्तन कराया। अभी इन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। वो सरकार कौन सी थी जिसने भारत रत्न दिया है? उस समय वो सरकार भी तो इन्हीं को सपोर्ट कर रही थी, पूरी की पूरी को सपोर्ट कर रही थी, मुसलमानों को सपोर्ट कर रही थी जब इनको वो अवार्ड मिला था। इसलिए इन लोगों की सोच ये है कि हिंदू गरीब है और गरीब लोगों को टारगेट किया जाता है। उन लोगों को सबसे पहले लालच दिया जाता है कि आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, 3 लाख रुपए मिलेगा, 5 लाख रुपए, और उसके बाद इनके बच्चे 1, 2, 3 जो भी हैं उनको फ्री, जितने भी कॉन्वेंट एजुकेशन स्कूल हैं इनके, उनमें
दिखाया जाएगा और फिर विदेश जाने का एक लालच दिया जाता है और वो धर्म परिवर्तन कराते हैं। आप देखिए जितनी भीड़ लगी होती है, आप कनॉट प्लेस के अंदर, आप चर्च के अंदर देखें, जब भी क्रिसमस आता है वहां वो भीड़ होती है, जो जितने भी लोग गरीब दिखाई दे, वहां कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं दिखाई देगा जो सोफिस्टिकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, जाकर के वहां लाइन में लगा हुआ हो। तो इन लोगों ने उसको टारगेट किया। इसलिए जब निश्चित तौर पर अगर मदर टेरेसा जब ये काम करेंगी तो विदेशों की तो फिर वो लाडली बनेंगी और विदेशों का दबाव। ये तो रावत साहब है ही कि वेस्टर्न थिंग्स इतनी ज्यादा अब भारतीयों के जीवन में घुस चुकी हैं, लोगों के मानसिकता पर इतनी ज्यादा वो हावी हो चुकी हैं कि ये सारी चीजें हम देखते भी हैं। और जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरविंद सर आपके पास आऊंगी। अरविंद सर, एक चीज मैंने नोटिस की कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट बंगाल में जीत को लेकर पीएम मोदी को बधाई दी। आमतौर पर कहीं ऐसा नहीं होता है, लोकसभा में जब जीत होती है तो जरूर ऐसा हमने देखा है कि कई देशों से बधाइयां आती हैं, लेकिन एक स्टेट में जीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ये बधाई, उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट से एक CIA एजेंट का पकड़ा जाना, मणिपुर में हथियारों की ट्रेनिंग देना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल गेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट में एंट्री के लिए। तो ये सारी चीजें क्या बयां करती हैं? और इसके बाद मार्को रूबियो अब सीधे कोलकाता पहुंचते हैं मिशनरीज के पास, जो धर्मांतरण का एक केंद्र मानी जाती हैं। इन सारी चीजों को अगर हम समाप्त करके देखें तो ये क्या संदेश है, ये क्या चीज है जो अब भारतीयों को और सरकार को भी, प्रशासन को भी समझने की जरूरत है? सर अनम्यूट जी। सुचित्रा जी, देखिए ना, कुछ चीजें तो साफ साफ समझनी होगी। वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो सपोर्ट बेस है वो यूनाइटेड स्टेट के व्हाइट क्रिश्चियंस हैं। तो उन व्हाइट क्रिश्चियंस को सेटिस्फाई करने के लिए वो इस तरीके का चीज करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट लेवल पे अगर वो वहां जाते तो एक बहुत ही अलग संदेश है। और खासकर वो ये मापना भी चाहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भारत की यात्रा पे आते हैं, जिसका मार्को रूबियो ने जिक्र भी किया पीएम साहब से, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी इंडिया आना चाहते हैं, पर अभी तक कोई ऐसी उनकी विजिट नहीं हुई है। तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, ये एक तरीके का संकेत है। और साथ में उन व्हाइट क्रिश्चियंस को भी ये बताने के लिए कि पूरी दुनिया भर में अगर क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए अगर कोई उपयुक्त प्रेसिडेंट है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप ही है। क्योंकि शायद अगर डेमोक्रेट्स होते तो वो शायद इस तरीके की चीजें नहीं करते। तो ये अपने आप में समस्या है। दूसरी बात ये कि जो भारत का जो अमेंडमेंट है जो अभी तक हुआ नहीं है, 2026 में प्रस्तावित है, वो फॉरेन फंडिंग को रोकता है और कोई गड़बड़ होने पे उस पूरे ही NGO या इंस्टीट्यूशन पे सरकारी कब्जे की बात करता है और उसको बंद करने और उसके लाइसेंस रद्द करने की बात करता है। तो मुझे, जैसा कि सुचित्रा जी आपने शुरुआत में भी बताया, कि इसमें दिक्कत क्या है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो आपने CIA एजेंट का भी जिक्र किया, और हमें पता है कि बांग्लादेश में भी जो सत्ता परिवर्तन है, जो रीजन चेंज है, उस पे अमेरिका पे आरोप लगता रहा है। और ईरान में भी अमेरिकन फॉरेन फंडिंग की बात होती रही है, पर चीन में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पे एकदम सब कुछ बहुत ही टाइट मामला है, बहुत ही सख्त कानून है। तो भारत अगर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि ठीक ही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संदेश भी पैदा करता है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन गवर्नमेंट से भारत के कुछ NGOs या उसमें फॉरेन फंडिंग की काफी संभावना है या करती है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए अगर इस तरीके का कानून आता है तो ये ठीक ही है। पर बात यह है कि सरकार इस पे कितना कड़ा रुख अपनाती है, और क्या मार्को रूबियो की उस विजिट से सरकार विचलित होती है या कि वह अपने रुख पर कायम रहती है, ये अपने आप में बड़ी बात। ठीक है, क्योंकि जिस कानून की हम बात कर रहे हैं वो मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है सदन में, और 2026 के एंड में, दिसंबर में ही मिशनरी ऑफ चैरिटी का जो लाइसेंस है वो एक बार फिर से खत्म हो जाएगा, उसको रिन्यू भी करना है। और इसी वजह से ये चर्चा उठ रही है, क्योंकि जब इससे पहले सदन में पेश किया गया था तो विपक्ष के अरविंद सर, विपक्ष के बड़े नेता संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे मानवता को लेकर, और ये कह रहे थे कि ये अधिकारियों का हनन है, सेवा नहीं करने दे रहे, NGO के खिलाफ ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर देश विरोधी गतिविधि कोई NGO ही कर रहा है तो उस पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। क्रिस्टोफर पॉल, आपके पास आऊंगी। आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज नहीं, अगर कोई करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सर मैं आपको एक बात बताती हूँ। सर सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुनिए। पश्चिम बंगाल में क्रिश्चियंस की संख्या 2.30 यानी कि आप समझिए 2.5% से भी कम थी, और आज के डेट में क्रिश्चियन, वहां पे जितने भी ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी संख्या 15% से भी ज्यादा है। तो क्या लगता है सर आपको, इन 10 सालों में इतने बच्चे तो नहीं पैदा हुए होंगे कि 2 से सीधे 15% हो गए? धर्मांतरण तो वहां पर भी हुआ है, इस बात के संकेत, इस बात के सबूत भी मिले हैं। फिर इस बात को कैसे आप नकार सकते हैं?
देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ धर्मांतरण नहीं हो रहा, ये मैंने अपने पूरे वक्तव्य में कहीं बोला ही नहीं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, और वो जो भाई साहब थे बोल रहे थे एक धर्मांतरण का 2.5 लाख मिलता है, 2 लाख मिलता है, तो मैं बिल्कुल आपत्ति करता हूँ उनकी बातों पर कि कोई भी धर्मांतरण का किसी को 1 रुपया नहीं मिलता। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। दूसरी बात कि किसी भी ईसाई को, किसी भी क्रिश्चियन को, किसी भी क्रिश्चियन स्कूल में सुनिए क्रिस्टोफर पॉल, सुनिए, जब धर्मांतरण के मौके और जब धर्मांतरण की ऐसी खबरें आती है ना, तो ये भी पता चलता है, जो पीड़ित होता है वो बताता है कि हमें पैसे का लालच मिला था, हमें ये मिला था कि हम नौकरी मिल जाएगी, हमें ये मिला था कि हमें घर मिल जाएगा। ये पैसे कहां से आ रहे संगठनों के पास? अगर फॉरेन जो फंड्स है उनसे नहीं आप लोग पूरा कर रहे हैं, तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? मैं जवाब देता हूं उनको, मैं लगा सकता हूं, आरोप भाई साहब भी लगा सकते हैं। जी रावत जी बोलिए। पाल साहब सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि आप मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन रही हूँ, रुक जाइए क्रिस्टोफर पॉल, रुक जाइए। जी रावत जी सुनिए, मेरा ड्राइवर था अमित, और वो उसके 2 बच्चे थे, और उसका पूरी फैमिली मेरे पड़ोस में ही रहती थी। उस अमित को वहां पर धर्म परिवर्तन करा के उसको 2 लाख रुपए दिया गया। उसके दोनों बच्चों को सेंट फ्रांसिस स्कूल जनकपुरी के अंदर है, उसमें उसको एडमिशन दिया गया, और उसको फिर अपने ही वहां पर चर्च के अंदर कहीं ना कहीं ड्राइवर की नौकरी दी गई, और मेरे अपने जॉब छोड़ दी, और उसका नाम है अमित मसीह। चलिए मेरे साथ में दिखा देता हूं अभी आपको जाकर के, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है क्रिस्टोफर पॉल, जल्दी से पूरा कीजिए, फिर मैं अरविंद सर के पास आऊंगी। बोलिए। आप लोग होता नहीं है, ये तो मेरे साथ बीता हुआ मामला है। बोलिए। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। आपके पास एक प्रमाण था, आपके पास एक बहुत अच्छा प्रमाण था, तो आपने क्या स्कूल को बंद कराया? आपने क्या उस स्कूल को बंद कराया? क्या वो पूरे प्रकरण को आपने किसी को जेल भेजवाया? ना वो स्कूल बंद हुआ, ना उस प्रकरण में कोई जेल गया। आपके पास प्रमाण था तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज वो स्कूल चल रहा है और बड़े डंकी की चोट पर चल रहा है, तो कहां फिर आपका प्रमाण और कहां पर? क्रिस्टोफर पॉल, ये 2 चेहरे लेके तो यहाँ बैठा मत कीजिए। क्रिस्टोफर पॉल, 2 चेहरे लेके मत बैठा कीजिए। छत्तीसगढ़ में जब विधेयक आया था ना, तो आप ही सड़कों पर उतरे थे। जब धर्मांतरण को लेकर बात हो रही थी तो सड़कों पर आप ही उतरे थे। क्यों उतरे थे? जब आप इतने विरोध में क्यों उतरे थे सड़कों पर? क्यों उतरे थे? 2 चेहरे लेके मत बैठा कीजिए मेरे डिबेट में, बिल्कुल ये मत कीजिएगा आगे से। अगर एक बात कर रहे हैं तो एक बात कर रहिए। आप मेरे को बुलाए इसलिए बैठा हूं, कोई मैं जबरदस्ती नहीं बैठा हूं। नहीं, 2 चेहरे मत लीजिए ना सर। जब एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जब एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप छत्तीसगढ़ में कुछ और कहते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ और कहते हैं, और आज ये जो मामला हुआ इस पर कुछ और कह रहे हैं। 3 तरीके की बात एक इंसान कैसे कर सकता है? आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है क्या? बात कर रहे हैं आप। सिद्धांत नहीं है चैनल चलाने का, आपका चैनल चलाने का कोई सिद्धांत नहीं है। चैनल अपने सिद्धांत पे चल रहा है, और हर एक धर्मांतरण का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज करेगा। हर एक धर्मांतरण का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज ऐसे ही करेगा, और आप लोगों के असली चेहरे को उजागर करेगा। चिंता मत कीजिए, ऐसे ही सुदर्शन न्यूज हर एक धर्मांतरण का चेहरा ऐसे ही साफ करेगा। और पूरी दुनिया आपको इस वक्त देख रही है क्रिस्टोफर पॉल, कि आप कैसे संगठनों की ये जो गलत कार्रवाई है, ये जो गलत उनका काम है धर्मांतरण का, उसको छुपाने के लिए अपनी आवाज को तेज कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है क्रिस्टोफर पॉल आपको। ठीक है अरविंद सर, आपके पास आऊंगी। ठीक है क्रिस्टोफर पॉल, हो गया। अरविंद सर आपके पास आऊंगी। बहुत छोटा सा कमेंट, आप देख रहे हैं धर्मांतरण का मुद्दा इस वक्त खूब गरमाया हुआ है, चाहे मजहबी हो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी को लेकर हो, लेकिन पिस कौन रहा है? सिर्फ हिंदू। अब इसको रोकने का क्या ये जो FCRA कानून सरकार की तरफ से लाई जा रही है, ये काम करेगा आने वाले समय में? सिर्फ छोटा सा सर 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद है कि ये काम करना चाहिए, और जो खासकर जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है उस पर लगाम लगेगी। और ये कहना ठीक नहीं है कि लालच नहीं दिया जाता है। लालच चाहे वो सीधा रुपया ना हो, पर स्कॉलरशिप से लेके तमाम ऐसे तरीके होते हैं कि लालच देते हैं। ठीक है बिल्कुल, ये बात सब जानते हैं, और इस बात को नेशनल टेलीविजन पे बैठकर नकार देना कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको गैर जिम्मेदार दिखाता है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा का आप हिस्सा बने, अपना कीमती समय दिया। लेकिन यही एक बात है जाते जाते कि सुदर्शन न्यूज हर एक उस धर्मांतरण के चेहरे को, उस संगठन के उस काले काम को उजागर करेगा जहां पर धर्मांतरण जैसा गंदा और घिनौना खेल हो रहा है। और हम हर रोज ऐसे खुलासे करते हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।